स्वागत है आप सबका यू क्रिप्टो परिवार में। तो दोस्तों सबसे पहले अभी हम बात करने वाले हैं नॉट पिक्सल के बारे में। नॉट पिक्सल में एक क्लेमिंग का अपडेट आ गया, रात को ही ये क्लेमिंग का अपडेट आ गया है दोस्तों। तो अब क्लेमिंग कैसे करना है, क्या करना है, ये सिंपल प्रोसीजर है दोस्तों। ये सब कोई भी आपको बता देगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे क्यों लिस्ट कर रहे हैं, रीजन क्या है इनका कि ये लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं आ रहे। जबकि हमें लग रहा था नॉट कॉइन सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आ गया, डॉक्स सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आ गया, बाइनेंस पे आ गया, तो नॉट पिक्सल भी आना ही चाहिए था। ये एक मामूली सी ख्वाहिश थी हर किसी यूजर की, हर किसी कम्युनिटी की बंदे की। लेकिन ये लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट कर रहे हैं। ये रीजन क्या है, वो रीजन जानने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, इन्होंने इनके ट्विटर हैंडल में कुछ भी जानकारी नहीं दी है। जनवरी 22 ये कल की पोस्ट थी कि लिस्टिंग हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। हमको लग रहा था कि कुछ तो खिचड़ी पक रहा है, ये न्यूज यहां पर आने वाली है, ऐसे लग रहा था। उसके बाद में इन्होंने एक पोस्ट इनके टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। तो उस पोस्ट में क्या डाल दिया, यहां पर देखिए, नॉट पिक्सल ने एक नॉट कम्युनिटी की पोस्ट थी, वो पोस्ट यहां पर इन्होंने फॉरवर्ड कर दी है। तो ये पोस्ट नॉट कॉइन में क्या लिखा है, वही पोस्ट यहां पर इन्होंने पोस्ट कर दी है। तो नॉट कॉइन का क्या कहना है, अभी ये नॉट कॉइन का ही प्रोजेक्ट है, तो नॉट कॉइन का क्या कहना है। तो नॉट कॉइन ने खुद उनके हैंडल में भी सेम पोस्ट डाल दी थी, हम लोग देखेंगे, पिन पोस्ट है यहां पर। तो इस पर इन्होंने क्या क्या लिख दिया है, बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स मतलब क्या दोस्तों, शुरुआत से स्टार्ट करना। पहले ऐसे होता था, कोई भी कॉइन अगर लिस्ट होता था तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट होता था। तो ये बैक टू बेसिक्स जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बैक टू बेसिक्स जा रहे हैं ये लोग। अभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज फर्स्ट, पहले हम लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्ट करेंगे। उसके बाद में स्टार्ट विद जीरो, तो जीरो से स्टार्ट होगा। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आपको मालूम है कभी भी जीरो से स्टार्ट होता है, 0.001 0.0001 ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो ये अभी जीरो से स्टार्ट करने वाला है। एनीवन हु वांट्स टू सेल इज फ्री टू सेल। अगर आप में से कोई भी इस कॉइन को बेचना चाहता है तो आप सेल कर सकते हो। ये क्लियर कट इन्होंने यहां पर बता दिया। प्रोजेक्ट स्टॉप डूइंग डेड ड्रॉप्स, तो प्रोजेक्ट जो आते हैं बीच में, बहुत सारे आते हैं, तो उनमें से लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, ऐसा हो जाता है। इसलिए इन्होंने कुछ तो चेंजेस किया है, उस वजह से ये लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आने का प्रयोजन कर रहे हैं। बिकॉज ऑल क्रिप्टो पीपल आर इन द टेलीग्राम, तो क्रिप्टो में जितने भी लोग हैं सब टेलीग्राम पे है। तो उस वजह से नो नीड टू फॉर प्रॉक्सी एनीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नो नीड टू प्रॉक्सी एनीवन। प्रॉक्सी मतलब ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज को बोल रहे हैं, किसी को भाव देने की जरूरत नहीं है, किसी को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। या यू गॉट इट राइट, या समझ गए आप, हमको जो कहना है आप समझ गए। अभी देखो दोस्तों, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी, ये समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ऐसा हुआ क्या होगा कि ये लोग अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं करते हुए भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट कर रहे हैं। अभी एट प्रेजेंट एक लिंक है दोस्तों, उस लिंक पर जाएंगे तो आपको क्लेमिंग का पार्ट भी मिल जाता है। लेकिन दोस्तों देखो, ना ही नॉटकॉइन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में हमको लिंक देखने को मिलती है, और ना ही नॉट पिक्सल के टेलीग्राम बोट में लिंक देखने को मिलती है। तो एट प्रेजेंट वो लिंक मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, हमारे पास काफी टाइम है दोस्तों। और शायद हो भी सकता है ना, नॉट पिक्सल के ऐप में ही विड्रॉ बटन है, वो विड्रॉ बटन भी लाइव हो जाएगा और वहां से हम लोग भी इस बोट पर पहुंच सकते हैं। तो वो बोट क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखो, अगर आपको वो लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये बोट नजर आएगा। तो यहां पर आप क्लेम कर सकते हो। आपको यहां पर वही वाला टेलीग्राम एड्रेस बाइंड करना है जिसके साथ आपने इसमें माइनिंग की थी। तो ये बाइंड करने से आपके पॉइंट्स यहां पर नजर आएगा, टाइम यहां पर नजर आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एयर ड्रॉप एंड्स का टाइम है, और आप कितने दिन में क्लेम कर सकते हो वो भी यहां पर आपको नजर आ जाएगा दोस्तों। तो इतनी सारी बातें हैं, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया है, तो इसके पीछे के रीजन दो चार हो सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। तो वो रीजन क्या हो सकते हैं, तो जानने की कोशिश कीजिए। देखो ऐसा है, नॉट कॉइन को लग रहा है टॉन कम्युनिटी की इकोसिस्टम टोटली डिपेंड नहीं होना चाहिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, और वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज को कुछ तो बताना चाहती है कि हम लोग कहीं और पे लिस्टिंग करके मार्केट में हाइप बढ़ा सकते हैं। द रीजन इज सिंपल। क्या है रीजन, सेंट्रलाइज एक्सचेंज ड्रेन मेनी न्यू बिल्डर्स, तो जो भी नया आ जाता है उनकी लिक्विडिटी ले लेते हैं। ये रीजन होगा दोस्तों कि उनकी लिक्विडिटी ले लेते हैं एज गेटिंग लिस्टेड ऑन एक्सचेंजेस बिफोर द डील एंड स्पेंड कैपिटल, और सप्लाई भी ले लेते, कुछ ना कुछ सप्लाई भी वो लोग ले लेते, विच लीड टू देम डंपिंग ऑन द कम्युनिटी एट द हाई वैल्यूएशन। उस वजह से रेट डंप हो जाता है। कॉइन का रेट डंपिंग होने का रीजन ये एक हो सकता है दोस्तों,
क्योंकि थोड़ी बहुत सप्लाई एक्सचेंज के पास चली जाती है, एक्सचेंज लिक्विडिटी भी ले जाती है और उसी वजह से यहां पर रेट गिर रहा है। ये ऐसा नॉट कॉइन को लगता है, उसी वजह से इन्होंने ऐसा कर लिया। ऐसा लगता भी है, रूमर्स है ऐसे कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हैज स्टार्टेड चार्जिंग सब्सटेंशियली मोर फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स लिस्टिंग। तो नए प्रोजेक्ट जो भी आते हैं उन पर ज्यादा चार्जेस करने लग गए हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। उस वजह से भी ये एक हो सकता है, क्योंकि अभी बुल मार्केट चल रहा है। वेयर वी आर लिस्टिंग डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज फर्स्ट, तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर लिस्ट करने से क्या होगा, शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कम्युनिटी, तो कम्युनिटी की ताकत दिख जाएगी उसमें। ये उसका रीजन है दोस्तों कि ये लोग डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर आ रहे हैं। मे लीड टू सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज डिजायर्स टू ऐड द टोकन इनटू एक्सचेंज, तो उस वजह से अगर हाइप बन जाती है मार्केट में तो ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ऑटोमेटिकली कम फीस में इस कॉइन को लिस्ट कर सकते हैं। तो ये रीजन है दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर कर रहा हूं। अभी देखो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है दोस्तों, अभी क्या करना है, सेल करना है नहीं करना है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर लिस्ट होते ही इसका रेट तो काफी कम रहने वाला है दोस्तों। तो अभी ये आपका सोल डिसीजन है, आपको क्या करना है। बस क्लेम बटन आ जाएगा दोस्तों, अभी वीडियो आने के बाद 7-8 घंटे में वो क्लेम बटन आ जाएगा, आप क्लेमिंग कर पाओगे और शायद हो सकता है आपके वॉलेट में भी आप स्वैप कर सकोगे, या वो कोई तो ऑप्शन दे देंगे, कोई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऑप्शन मिल जाएंगे, वहां पर जाके भी आप स्वैप कर सकते हो और आपको फीस टॉन में देनी पड़ेगी। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि टॉन का इकोसिस्टम, टॉन की यूटिलिटीज, टॉन का यूज केसेस बढ़ाने के लिए ये लोग शायद डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर लिस्ट कर रहे हैं। अभी ये सब जानकारी थी दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर नॉट पिक्सल आज लिस्ट हो रहा है, सेल करना है या नहीं करना है इस पर आपको खुद डिसीजन लेना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल, उसके साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है या मुझे ट्विटर पे फॉलो करना है तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहीं पे विदा लेता हूं, बाय बाय फ्रेंड्स। शाम को फिर मिलेंगे हमारे मेन चैनल पर, हमारा रेगुलर टाइम 12:30 PM UTC।